उसके बाद में तुम्हें कोई गुरु बनाएगा। चैला नहीं बनेगा। अब भाई जाड़ हो लगे तो कोई नहीं उठा के कॉलम पोस के मर के हो जाएगी रात। चैला नहीं बच्चा, पहले शिष्य बनो शिष्य। हाँ ठीक है, हमका रिक्श बना दो और गांव में यहाँ लेके डंडा हमका आटा मंगाओ तो घूमो। अरे बच्चा रिक्श नहीं, पहले हमारी सेवा करो, उसके बाद में हम तुम्हें भगवान का नाम दान देंगे। तुम्हारी सेवा करें जान ले हो घोरघोच और चुरा लाए पहुंचे ने माला अगर विद्या करके घूम रहे हो। तुम्हारी सेवा करी हम, तुम बाबा हो। अगर तुम बाबा हो तो बच्चा या बात हम तुमसे पूछी वही का दो जवाब। अगर जवाब दे दो तो हम जाने तुम पहुंचे भये बाबा हो तो तुम्हारी सेवा करेगा। क्या पूछना चाहते हो बच्चा? तुम बाबा हो यह बताओ, तुम बाबा बारे क्या रहो कि निपोरे क्या? अरे राम राम सीताराम राधे श्याम, ये क्या बक रहे हो बच्चा? आप बक रहे हैं? ये बाबा कैसे होते हैं? ये तुम यहाँ ना जाने तुम बाबा कैसा? हम बताए तुमका कौन होती बारे कौन होती निपोरे क्या? जैसे मान लो जवान हुई शादी नाई भाई, जवानी चल रहा है नहीं, कोई लौड़िया जाते, कोई नेहरुआ भगाए लेंगे, दूसरा लड़का बच्चा हुई गए, घर से परेशान हो गए, घर छोड़ के यहाँ भागे, यह जटादार हरा काली ने गुरुमंत्र नहीं लेने हुई गए बाबा निपोरे क्या? और वो बाबा बच्चा वो नहीं बारे क्या? जैसे मान लो पैदा भय कुछ जाने वाले होंगे, गोश्त मछली कुछ खाइबे ना करें, दारू को भोग पीबे ना करें, छोटे पर गुरुमंत्र ले नहीं बिया करीबे ना करें हुई गए बाबा बारे क्या? तुम बताओ बारे क्या हो कि निपोरे क्या? हम बाल ब्रह्मचारी हैं बच्चा। और तुम हो बारे क्या? बचपन के बाबा हैं। अब तुम बारे के बाबा हो तो तुमका बहुत कुछ ज्ञान हुई। क्यों नहीं बच्चा? हर बारे में मान लो तुम बारे पर के बाबा बहुत कुछ ज्ञान हो तो हमका कुछ सुनाओ। कोई श्लोक मालूम हो, श्लोकिया मालूम हो, त्रिलोकिया मालूम हो, हमका कुछ सुनाओ। भजन भजनिया कुछ मालूम है? क्यों नहीं मालूम? मालूम है तो सुनाओ। इस लोग सुनोगे बच्चा? हाँ हम तुम्हें इस लोग सुनाएंगे। सुनाओ बाबा। सुनो बच्चा। बाबा और एक नारी बहुत एक नार जानते हो किसे कहते हैं? बहुत नहीं क्या जानते हैं, नेहरुआ कहना कहते हैं। नहीं बच्चा, हाँ नार कहते हैं बेड़ी को। बेड़ी जानते हो? बहुत नहीं क्या छोटा बालक मिली है कैसे नहीं बताओ? वो पीने वाली नहीं, उलझने वाली। उलझे वाली? ये उस समय की बात है कौन से समय? जब हमारे तुम्हारे पूर्वज थे, सिंचाई के कोई साधन नहीं थे। बाबा लोग के जमाने में है। हमारे तुम्हारे पूर्वज बेड़ी से सिंचाई करते थे। बेड़ी को कहते हैं नार। एक नार दो जौन सतावन। हाँ। बेड़ी में दो मर्द लगते हैं, एक इधर और एक उधर। मर्द मतलब आदमी? हाँ बच्चा। अच्छा अच्छा। एक नार दो जौन सतावन और बहुत बेड़ी में बच्चा जब तक कमर नहीं झुकाओगे पानी नहीं आएगा। ओ धन्य हो महाराज। धन्य हो महाराज नहीं, धन्य हो महाराज। बाबा समझा दिया तो मजा आएगा। हमारे के रहने बन बाबा ये फिर और सुना दो ना, ये तो हमारा हमारा भूमि। और सुनना चाहते हो? एक और सुना दो। अब बच्चा ये बताओ, हिंदी में सुनोगे या संस्कृत में? ये तुम कौन सुनाएगा? ये तो हिंदी में था। हिंदी तो हम सुने चुके, हमका संस्कृत वाला सुना हुआ। संस्कृत में सुनोगे? हाँ अरे बच्चा, जब हिंदी में समझ नहीं पाए तो संस्कृत में क्या समझ पाओगे? समझ जाइएगा, हम समझदार हैं। समझ जाओगे? हाँ। तो सुनो बच्चा। हाँ बाबा।
कपिल देव कप कपिल नाराज हो जाते हो। पूजत बिंबम पूजत लिंगम कपिल देव कप कपिल बच्चा पूजत बिंबम पूजत लिंगम। जिस वक्त सूर्य भगवान उदय होते हैं उस वक्त शंकर जी के लिंग की पूजा की जाती है। शंकर जी का तो जानते हैं, लिंग ना जाने पाए। बच्चा कभी बोला गोकुलनाथ गए हो? वो बगैर है। वहां पे मंदिर के अंदर शिवलिंग रखा हुआ है। वही शंकर जी बोल बोलते तो लिंग है, बताओ तो। वही शिवलिंग है बच्चा। वह कहते हैं। हाँ बच्चा। यही नहीं जानते है। पूजत बिंबम पूजत लिंगम कपिल देव। लुका हो। कपिल देव नहीं जानते हो? ना हम उनका नहीं जानेंगे। बानर जानते हो बच्चा? बंदर। हाँ बच्चा। अरे कोई बुझाओ ना, मेहरवा रोटी से की धरती तरीको जाने को चीज सब रोटी उठा ले जाके बहुत हमरे ही आपकी धरे। कपिल देव कप कपिल कपा। भक्तगण जो प्रसाद चढ़ाते हैं बानर उसका आकर के भक्षण कर जाते हैं। हम जान नहीं पाए, हम गैया चलती वजह का है उनके भगावे ये रहन। अरे बच्चा बहुत से लोग हमारी कुटिया की तरफ दौड़ते हुए भूख लगावे और होवे त्रिकाल और हमारा नमन होवे ईश्वर तुम सबों का कल्याण करे। कैसे कल्याण करे बाबा जी? क्यों, क्या बात है आशाराम? बताऊंगा बाबा जी। क्या बात है? और बाबा भगत आपका ही सहारा। क्या कहते हो बच्चा? आपका ही सहारा और नहीं गाँव में बच्चा और नहीं गाँव में अब है कोई हमारा नहीं गाँव में। और जमींदारों की दिल करे मन मानू। जमींदारों की क्या कहा आशाराम? आकर नहीं बताया है। जमींदारों की दिल करे मन मानू। कहीं छीन लेता बाबा जी क्या आशाराम? और कहीं छीन लेता और कहीं खड़ा। जमींदार ऑपरेशन का आतंक घर से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम लोगों की जबरदस्ती जमीन छीन रहा है। बाबा जी
जमीन लिखवाने से भी इनकार करता है, उसे गोली मार देता है, शिवा का खून कर दिया है। देखो बाबा जी, क्या कहा आशाराम? जमींदार ओपीसी का जुर्म हद से ज्यादा बढ़ रहा है। वो सभी किसानों की जमीन लिखवा रहा है। जो जमीन देने से इनकार करता है उसे गोली मार देता है। कोई उपाय बताओ आशाराम, हाँ बाबा जी। और ये कैसी बातें, और ये कैसी बातें हर करता नकारा। आशाराम, हाँ बाबा जी। तुम इतने लोग हमारी कुटिया के ऊपर आए हो। अगर एक एक मुट्ठी अनाज लेकर आओ, एक जगह पे रखो तो कितना अनाज हो जाएगा? बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। जब बहुत अनाज हो जाएगा, इसी तरह से निरहन गांव के जितने हरजन हैं वो सभी एक हो जाओ, एक। और ओपी सिंह जिस वक्त अपना जुर्म करने के लिए कदम बढ़ाए, एकदम उसके ऊपर टूट पड़ो, आलाने जंग कर दो। ओपी सिंह समझ जाएगा कि निरहन गांव के सभी हरजन एक हो चुके हैं, वो अपना जुर्म करना बंद कर देगा। बाबा जी, आपका कहना है गांव के जितने किसान हैं सब एक हो जाओ। लेकिन बाबा जी, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो आशाराम? तो आपकी बात बाबा की सत्य है, आपकी बात बाबा की सत्य है। गाँव वाले कोई साको देते नहीं। क्यों गांव के निवासियों, जब तक तुम लोग आशाराम का साथ नहीं दोगे, एक नहीं होगे और किसी का जुर्म कभी खत्म नहीं। बोलो, आज से तुम लोग आशाराम का साथ दोगे या नहीं? बाबा जी, आप जो कह रहे हैं तो आज से हम सब किसान बाबा मुंडेश्वरी की, बाबा मुंडेश्वरी की, बाबा मुंडेश्वरी की। वो किसी से बिल्कुल नहीं करेंगे बाबा जी। चाहो आशाराम,
लाश को ले जाकर के अंतिम दाह संस्कार करो और जिस वक्त वापिस अपना जुर्म करने के लिए कदम बढ़ाया जाने अच्छा बाबा जी सीता बाबा ये सब किसान हमारे निरहन गांव के निवासी थे। तुम तो कहते रहो हम बाबा है बचपन क्या बहुत बढ़िया बढ़िया मेहरबान गांठे घूम रहे हो। अरे राम राम सीताराम राधेश्याम ये क्या बकते हो बच्चा? रोज होती हुई है नहीं बच्चा, ये सभी किसान ओबीसी के जुर्म से परेशान होकर के हमारे पास मशविरा करने आए थे कि हम ओबीसी के जुर्म से किस तरह से बचेंगे। हमने इनको बतला दिया है कि जब तक तुम लोग एक नहीं होगे ओबीसी का जुर्म कभी खत्म नहीं होगा, एक करके सभी लोग मारे जाओगे। इसलिए वो हमारी सलाह मान करके निरहन गांव वापस चले गए। अच्छा यह बात है बच्चा तुम हमारे चेला बनोगे। हाँ बाबा बनेगा। चेला बनने से पहले हम तुम्हें एक बात बतला दें। वह कौन बाबा? एक मेरा पोता है जिसका नाम हमने दीपक रखा है। उसके सामने ऐसी कोई गुस्ताखी मत करना जो कि कहीं उसका हाथ तुमको टूट जाए। हम तो ये पहले ही बताई रहे तुम बाबा ने ढोंगी हो क्यों? ना कहा बचपन पर के बाबा है और जो तुम 12वीं बाबा हो बियाह नहीं भा। जब तुम्हार बियाह नहीं भा तो लड़का कैसे आए? लड़का ना आए तो फिर पोता कहाँ देने आए? जल्दी बताओ जल्दी बता दो। बताऊंगा बच्चा, जरूर बताऊंगा। बच्चा ये दीपक हमारा सगा पोता नहीं है। सगा नहीं? ये हमारे निरहन गांव का रहने वाला है। इसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था, इसकी कोई परवरिश करने वाला नहीं था, इसलिए हमने उसे पाल पोस करके सयाना कर दिया है और वो पढ़ने के लिए हमेशा विद्यालय जाता है। विद्यावता पोता है। हम कहीं तुम्हार पोता कैसे है? नहीं बच्चा, बच्चा आप देव क्या किया दे हो कि नदी किनारे दे हो चले क्या बच्चा? गुरुमंत्र अच्छा भगवान का नाम दान चलो दरिया के किनारे जाएंगे, दरिया में चल करके स्नान करो, वहीं पे हम तुम्हें भगवान का नाम। या बात है नदी में हम नहाई तब नदी किनारे देव जिन्ना कोई जान ना पाओ। चलो बच्चा चलो। भगवान का स्मरण करते हुए और यहाँ से दरिया के किनारे चलते हैं। चलो श्रीमन नारायण क्या बक रहे हो बच्चा? क्या बक रहे हो? मजा आ रहा। हमें लगता है बच्चा तुम्हारे ऊपर पाप का अंश ज्यादा छाने लगा है। काहे? जब तुमका पाप में तो हमका कहे काम जब तुम कहा तो है कहीं क्या हम ये कह रहे हैं? तुम्हें कहा था सुमित के नहीं होना है घड़ी घड़ी नहीं बच्चा, हम कह रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि। हम कहीं कहते हो सुमित का नहीं हो रहा है घड़ी कम सुनाते हैं जो जंगल में सारा किसानों का मुखिया मुंडेश्वरी का रहता है। वो साला ढोंगी साधु आज उसकी कुटी को बस सारे किसानों को आसाराम लेकर गया था और ढोंगी साधु ने इन किसानों को ये परामर्श दे दिया कि तुम जाओ और जाकर सभी गांव के किसान एक हो जाओ। वो किस लिए मस्ताना? इस वक्त तुम सभी गांव के किसान एक हो जाओगे। कहने का
सिंह से ताकत तुम्हारी ज्यादा है। तुम यहाँ से सभी लोग जाकर जाकर फटाफट चालान कर दो, तभी तुम्हारे साधु ने किसानों को परामर्श दिया है कि तुम सब एक हो जाओ, और क्या एक हो गए तो तुम्हारी ताकत ठाकुरों की शिक्षक ज्यादा होगी। ठाकुरों की शिक्षक फटाफट का ऐलान करे तुम्हारी जीत होगी। मस्ताना, कहीं उस सारे साधु के कहने से किसान एक हो गए तो इन पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले गांव में एक किसान को तबाह कर दूंगा। बताऊं, काफी समय हो चुका है। मेरे स्वामी जी गांव की तरफ गए थे, अभी वापस नहीं आए हैं। ठीक मैं उनका इंतजार करती हूँ। स्वामी, अरे स्वामी जी के चरण में बसे स्वर्ग हम। अरे प्रिय, तुम भगवान के समान हो। और क्या करूं स्वामी? प्रिय, तुम हो मेरी अरिधारिणी। प्रिय, तुम हो मेरी अरिधारिणी। तुम ही हमारी आपसे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है स्वामी। क्या कहना चाहती हो? स्वामी, बहुत ये करी भी सताती है।
गुजारा नहीं हो पाएगा। अरे फिर तुमको मालूम होना चाहिए हाँ? आज हम कहाँ से आ रहे हैं ये तुमको पता? कहाँ से आ रहे हो? वो जमींदारों की शिवा का खून कर दिया। क्या शिवा का खून हो गया? हम गांव के किसानों को लेकर बाबा मुंडे स्वामी की कुटी पे गया था और बाबा मुंडे स्वामी ने सलाह दिया है कि गांव के किसान सब एक हो जाओ तो जमींदार ऑफिस से कुछ नहीं कर पाएगा। गांव के किसान सब एक हो गए हैं, अब हम जमींदार ऑफिस को बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात नहीं स्वामी, तो थोड़ी देर बैठ कर आराम कर लो, उसके बाद सुबह देखा जाएगा। आओ बैठो तो पूरा आराम करो। अरे क्या कर गरीबों का मसीहा, गरीबों का हमदर्द। यदि साले गरीबों के हमदर्द हो गरीबों का मसीहा है तो लाओ जो मेरा कर्जा और उस जमाने का मालिक कुछ समझ नहीं पाया। कैसी रकम? कुछ ज्यादा आदत होती है कि मर्दों के बीच में चफर आशाराम, मैं कैसा कर्जा वसूल करने आया हूं तो नहीं जानता। अगर नहीं जानता है तो सुन, मैं तुझे बताता हूं। तेरे पिता ने लिया उधार, तेरे पिता ने लिया उधार, उसी को पनाहेगा। कर्ज हमारी ये रकम वो अदा करता, तेरी
पैसे निकाल 60,000 यदि साले गरीबों के हमदर्द गरीबों के मसीहा तो 60,000 रुपया अदा कर। ए टोपी बाज चुदुर बुदुर कोई नहीं करेगा हंटर देख रहे हो